वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सबका वेलकम है आपके यूट्यूब चैनल क्रैक एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आज है 9 मई और 9 मई को आज हमारा सेशन होने जा रहा है 35th। तो 9 मई से रिलेटेड हम यहाँ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे, आंसर्स देखेंगे, डिस्क्रिप्शंस देखेंगे। आई होप ये आपके लिए काफी यूजफुल होंगे। तो फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच पाए। पीडीएफ अगर आपको सारे सेशंस की चाहिए तो आपको अवेलेबल हो जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप लोग वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने किस फार्मेसी कंपनी में 50% तक की हिस्सेदारी खरीद ली है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है सेकंड, जेनेरिक आधार। जेनेरिक आधार की 50% तक की हिस्सेदारी खरीद ली है किसने? रतन टाटा ने। और रतन टाटा कौन है? टाटा ग्रुप के चेयरमैन है। यह जो कंपनी है, यह कंपनी ऑनलाइन फार्मेसी की तुलना में अपनी दवाएं को बहुत सस्ते दामों में बाजार में बेचती है। मतलब यह एक फार्मेसी कंपनी है जिसकी हिस्सेदारी खरीदी है किसने? चेयरमैन रतन टाटा ने। किसके चेयरमैन? टाटा ग्रुप के। टाटा ग्रुप की बात करें तो टाटा ग्रुप की जो स्थापना है वह 1868 में मुंबई में हुई थी और इसके जो फाउंडर थे वह थे जमशेदजी टाटा। अब इसकी बात करें जेनेरिक आधार की, तो जेनेरिक आधार के जो फाउंडर हैं वह है अर्जुन देशपांडे और वह है महज 18 साल के। मतलब 18 साल की उम्र में इन्होंने अभी 18 साल के हैं और 2 साल पहले इन्होंने इस जेनेरिक आधार की स्थापना की थी, तब मतलब वो 16 साल के थे। तो 16 साल की उम्र में जेनेरिक आधार की नींव रखी थी किसने? अर्जुन देशपांडे ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे सेकंड क्वेश्चन पर। कौन सा राज्य हाल ही में लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है थर्ड, तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है और 29 मई तक बढ़ाने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है। तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है वह है के चंद्रशेखर राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे थर्ड क्वेश्चन पर। निम्न में से किस राज्य सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए 3 नई योजनाएं शुरू की हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है झारखंड। झारखंड सरकार ने रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए 3 नई योजनाओं का शुभारंभ किया है या शुरू की है। तो ये 3 योजनाएं कौन सी हैं? यह 3 योजनाएं हैं, बिरसा रहित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और वीर शहीद पोतो हो खेल विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के लगभग 6 लाख मजदूरों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, झारखंड की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची है और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं वह है हेमंत सोरेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 8th क्वेश्चन पर। 8 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है विश्व थैलीसीमिया दिवस और विश्व रेड क्रॉस दिवस। तो इसका आंसर होगा 4th, दूसरा और तीसरा। मतलब दोनों दिवस उस दिन मनाए गए थे। कौन कौन से? विश्व थैलीसीमिया दिवस और विश्व रेड क्रॉस दिवस। थैलीसीमिया की बात करें तो थैलीसीमिया बच्चों में आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला एक रक्त संबंधी रोग है। हीमोग्लोबिन निर्माण प्रक्रिया में गड़बड़ी होने से रक्तक्षीणता के लक्षण प्रकट होते हैं। इसकी पहचान 3 माह की आयु के बाद ही होती है। मतलब जब बच्चा पैदा होता है उसी समय नहीं पता चल पाता, 3 महीने बाद पता चलता है कि उस बच्चे को थैलीसीमिया है। इसकी जागरूकता के लिए यह दिवस 8 मई को हर साल मनाया जाता है। रेड क्रॉस की बात करें तो रेड क्रॉस के जनक जो हैं वह है जॉन हेनरी, जिनके जन्म दिवस पर यह मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। और उनका जो जन्म हुआ था वह 8 मई 1828 को हुआ था। रेड क्रॉस का जो कार्य होता है वह विपरीत परिस्थितियों में लोगों के जीवन को बचाना है और यही इस रेड क्रॉस का उद्देश्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 5th क्वेश्चन पर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है? तो फ्रेंड्स, इसका भी आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु सरकार ने सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में काम करने वाली कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को 58 वर्ष से बढ़ाकर 59 वर्ष कर दिया है। इस फैसले के बाद जो लोग इस साल 31 मई को सेवानिवृत्त होने वाले थे वे अब 31 मई 2021 को सेवानिवृत्त होंगे, क्योंकि जो अभी 58 वर्ष के थे अब उनकी आयु बढ़ाकर 59 वर्ष कर दी है। तो अब जो भी 31 मई 2020 को रिटायर होने वाले थे अब वो कब होंगे? 1 साल बाद, मतलब 2021 को। तमिलनाडु की जो राजधानी है वह चेन्नई है
और मुख्यमंत्री हैं के पलानी स्वामी और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 6th क्वेश्चन पर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जान गंवाने वालों की स्मृति और सम्मान का दिन कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 2, 8 और 9 मई। 8 और 9 मई को स्मृति और सम्मान का दिवस मनाया जाता है। किनके लिए? जो विश्व युद्ध के दौरान जिन्होंने अपनी जान गंवाई। इस दिन द्वितीय विश्व युद्ध के सभी पीड़ितों को श्रद्धांजलि जाती है। इस वर्ष जो है मतलब 2020 में जो यह वर्ष था, यह 75वीं उसकी वर्षगांठ थी, मतलब 75 साल इसको पूरे हो गए। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह न्यूयॉर्क में है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही यह हर साल 8 और 9 मई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 7th क्वेश्चन पर। कौन सा राज्य हाल ही में स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फर्स्ट मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार स्कूली छात्रों को मिड डे मील राशन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मिड डे मील होता है दोपहर का भोजन, मतलब जब बच्चे स्कूल में जाते हैं तो उनको दिन का खाना स्कूल की तरफ से मिलता है, तो वह मिड डे मील कहलाता है। तो राज्य सरकार द्वारा अप्रैल से बंद पड़े स्कूलों के बाद अब छात्रों को उनके घर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय शिक्षकों की मदद से मिड डे मील राशन का वितरण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और वहां के जो मुख्यमंत्री है वह शिवराज सिंह चौहान है और गवर्नर है लालजी टंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 8th क्वेश्चन पर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने गुडविल एम्बेसडर के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल और बढ़ा दिया है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फर्स्ट दिया मिर्जा। दिया मिर्जा का कार्यकाल और बढ़ा दिया है, किस रूप में? गुडविल एम्बेसडर के रूप में। और किसने बढ़ाया है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने। कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 2022 तक के लिए उन्होंने यहां बढ़ा दिया है। दिया मिर्जा गुडविल एम्बेसडर के रूप में कार्यकाल बढ़ने के बाद अब संयुक्त राष्ट्र में स्वच्छ वायु, स्वच्छ समुद्र, वन्य जीव संरक्षण और जलवायु परिवर्तन सहित प्रमुख क्षेत्रों पर संदेश फैलाने के लिए काम करना जारी रखेंगी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वह केन्या में है और इसकी कार्यकारी अधिकारी है इंगर एंडरसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 9th क्वेश्चन पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य इंजीनियरिंग सेवा में कितने पदों को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 9304। तो इसका आंसर है थर्ड, 9304 पदों की समाप्ति की मंजूरी दे दी है। किसने? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्रालय द्वारा यह जो फैसला लिया गया है यह लेफ्टिनेंट जनरल डीबी की सिफारिशों के अनुरूप लिया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल शेखटकर की समिति ने सशस्त्र बलों की युद्ध क्षमता और असंतुलित रक्षा व्यय को संतुलित करने के उपाय का सुझाव देते हुए यह प्रस्ताव रखा था। मतलब जितने भी खर्चे हो रहे हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए 9304 पदों की समाप्ति की गई। किसके द्वारा की गई? रक्षा मंत्री जो कि है राजनाथ सिंह। चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हमारे 10th और हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। केंद्र सरकार के अनुसार विदेश में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए किस मिशन के तहत 7 से 13 मई के दौरान 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी? तो फ्रेंड्स इसका आंसर है फर्स्ट, वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 64 उड़ानें संचालित की जाएंगी ताकि जो विदेश में फंसे लोग हैं उनको भारत वापस लाया जा सके। इसके लिए एयर इंडिया और उसकी सहायक कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस 12 देशों में फंसे 14,800 भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन करेंगी। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारे ये 10 क्वेश्चन यही फिनिश होते हैं। आई होप ये आपको काफी अच्छे लगे होंगे। आप लोग नोट जरूर प्रिपेयर करिएगा तो आपको काफी अच्छे से ये माइंड में बैठ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स इसी के साथ सेशन को फिनिश करते हैं, लेकिन सेशन को फिनिश करने से पहले आज के थॉट ऑफ द डे को देख लेते हैं कि वो क्या कहता है। तो आज का थॉट ऑफ द डे कहता है, कुछ करने की इच्छा वाले व्यक्ति के लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मतलब जैसे आपने अगर मन में सोचा कि मुझे अपनी लाइफ में ये करना है या आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है कि ये मुझे अचीव करना है, तो वो आपके लिए असंभव नहीं है। हाँ, असंभव तब तक है जब तक आप उस चीज के लिए मेहनत ही नहीं करोगे, सिर्फ सोचते रह जाओगे। तो आपको सिर्फ सोचना नहीं है, कुछ करना है और उसकी इच्छा अपने मन में बनाए रखनी है, तो आपके लिए कोई भी असंभव काम संभव हो जाएगा। बस लगन रखिए, मेहनत करिए अपनी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स इसी
थॉट को आप माइंड में रखिए। हम कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, स्टे होम।